नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां लोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय, ये अपनी चर्चा चल रही है। द्रव्य का क्या स्वरूप है, गुण का क्या स्वरूप है, पर्याय का क्या स्वरूप है। इन तीन चीजों से ही समझ लो सारा विश्व का व्यवस्था बनी हुई है। 6 द्रव्य हैं जाति अपेक्षा, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनसे भिन्न कोई और दूसरी चीज है नहीं और इन्हीं में सारा विश्व समाया हुआ है। उसमें हम सभी जीव द्रव्य हैं और सभी द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं जीव की। जीव में द्रव्य गुण पर्याय की क्या व्यवस्था है, कौन सी चीज है जो द्रव्य है, कौन सी चीज पर्याय है, पर्याय का क्या स्वरूप है, द्रव्य का क्या स्वरूप है, गुण का क्या स्वरूप है। ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में बहुत सारे लोग जैनी तो हैं, लेकिन पूजा पाठ, मंदिर जाना अपने है ना, और अपने जो भी पर्व आदि इत्यादि में मंदिर पूजा पाठ भक्ति कराते हैं। स्वाध्याय के नाम पर भी थोड़ा बहुत कहानियां पढ़ लेते हैं, पुराण पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत करणानियों, थोड़ा बहुत कर्म की व्यवस्था। लेकिन जो जैन धर्म का मूल है, द्रव्य गुण पर्याय निमित्त उपादान कारण कार्य व्यवस्था, ये सब चीजों पर बहुत से जैनी भाइयों का ध्यान नहीं जाता कि द्रव्य क्या, और मर जाते हैं जैन कुल में 50-50, 60-70, 70 साल, 80-80 साल तक रहते हैं और द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं समझ पाते, क्योंकि अवसर भी बहुत कम लोगों को मिलता है। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री ने ये इतना मुख्य किया है तत्व ज्ञान को, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा को, निमित्त उपादान को, कारण कार्य व्यवस्था को, क्रमबद्ध पर्याय को, सर्वज्ञ के स्वरूप को, तो थोड़ा बहुत जागृति है भी लोगों में, वरना ये सब कोई चर्चा नहीं करते थे। तो अभी अभी कल अपन ने देखा था कि वास्तव में मैं पर्याय जितना नहीं हूँ, मैं पर्याय से भिन्न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, और उसकी अपन ने सत्ता कैसे है, इस पे अपन ने नाना प्रकार से चर्चा की थी। अभी थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए 63 नंबर का पेज है, 63, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप। जैसे सोने की अवस्था की रचनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, उसमें अंगूठी के आकार के समय कुंडल नहीं होता और कुंडल के आकार के समय कड़ा नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक पर्याय के रूप में पृथकत्व है, किंतु जो सोना अंगूठी के रूप में था वही सोना कुंडल के रूप में है, और जो कुंडल में के रूप में था वही कड़े के रूप में है। सभी प्रकारों में सोना तो एक ही है, किस आकार प्रकार में सोना नहीं है, सभी अवस्थाओं के समय सोना है। इसी प्रकार अज्ञान दशा के समय में साध साधक दशा नहीं होती, साधक दशा के समय में साध दशा नहीं होती। इस प्रकार प्रत्येक पर्याय का पृथकत्व है, किंतु जो आत्मा अज्ञान दशा में था वही साधक दशा में है, और जो साधक दशा में था वही साध्य दशा में है। सभी अवस्थाओं में आत्म द्रव्य तो एक ही है। ख्याल में है कि नहीं आया? किस अवस्था में आत्मा नहीं है? सभी अवस्थाओं में निरंतर साथ रहकर गमन करने वाला आत्म द्रव्य है। बहुत सरल उदाहरण है, सबकी समझ में आए, ये उदाहरण ऐसा है।
देखो जैसे हमारे पास गोल्ड है, सोना है, तो हम सोने के नाना प्रकार के आभूषण बनवाते हैं। कभी उसी सोने का अपन ने कंगन बनवाया, कभी उसी सोने के अपन ने और जो हार मुकुट बनवाए, जो भी बनते हैं, वे सब में अवस्थाएं तो बदल गई। जो कंगन है उस समय हार नहीं है, उस समय अंगूठी नहीं है, लेकिन जिस समय अंगूठी है उस समय हार नहीं है, उस समय कंगन नहीं है। लेकिन उसमें तीनों में अवस्थाओं में एक चीज कॉमन है, वो है सोना। सोना अंगूठी में भी था, सोना चूड़ी में भी था, और सोना हार में भी था। लेकिन वो पर्याय जो चेंजेबल है, अंगूठी जिस समय कंगन थे उस समय अंगूठी नहीं थी, जिस समय कंगन थे उस समय अंगूठी नहीं थी। ऐसे ही अभी मनुष्य पर्याय है, तो अभी हमारी देव पर्याय नहीं है, फ्रेंच पर्याय नहीं है, नारद पर्याय नहीं है, अभी मनुष्य पर्याय है। अब ये पर्याय चेंज हो गई, इस पर्याय से हम मर के देव पर्याय में चले गए। देव पर्याय में ये मनुष्य पर्याय का नाश हो गया, खत्म हो गई। लेकिन अभी जो जीव है वो अभी भी है, देव गति में जाएगा जीव तब भी रहेगा, त्रियंच गति में जाएगा जीव तब भी रहेगा, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा जीव तब भी रहेगा। तो सब चीजों में कॉमन जीव है। फिर देखो जैसे मारीची का जीव महावीर का जीव है, तो मारीची की पर्याय में भी महावीर का जीव था, माने वो जीव था। और जब मारीची की पर्याय से शेर की पर्याय में आया तो मारीची की पर्याय तो खत्म हो गई, शेर की पर्याय उत्पन्न हो गई, लेकिन फिर भी वो जीव तो ज्यों का त्यों रहा। फिर वही जीव आगे चल के अनंत परमेष्ठी बन गया, तीर्थंकर बन गया, तो भी जीव वही का वही रहा। फिर वो तीर्थंकर की पर्याय भी विलय हो गई, सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए, तो भी वो जीव वही का वही रहा। बस ये सारा खेल, ये सूत्र है जीवन का, कि आचार्य वस्तु स्वरूप ये कहता है कि पर्याय चेंजेबल है, पर्याय बदलती हैं। पर्यायों को नहीं बदलने की व्यवस्था प्रकृति में नहीं है, स्वरूप में नहीं है। पर्याय निरंतर बदलती हैं, बदलना ही पर्याय का स्वभाव है। और बदलने वाली पर्याय पर हमने अनादिकाल से भरोसा किया, और पर्याय बदल गई, और फिर हम जो है महादुखी होते रहे। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, कि पर्याय बदलती हैं, मैं नहीं बदलता। इन सब में एक चीज कॉमन है जो आज तक नहीं बदली, और वो मैं हूं, उसका नाम है द्रव्य। तो जो द्रव्य है वो नहीं बदलता, और उस रूप अपने को अनुभव करना, उस रूप अपने को देखना, इसका नाम है द्रव्य दृष्टि। इसका नाम है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। इसका नाम है मैं परमात्मा छू। परमात्मा माने क्या? वास्तव में वो त्रिकाली ध्रुव वो भगवान आत्मा। देखो सभी द्रव्य परिपूर्ण है, कोई द्रव्य अपूर्ण नहीं है, सभी द्रव्य स्वयंभू है। जब सभी द्रव्य परिपूर्ण है तो जीव भी परिपूर्ण है, मेरे में भी कोई कमी नहीं है। और ये पर्याय में जो हीना दिखता है, कोई पर्याय अच्छी बुरी, वास्तव में पर्याय से मेरा कोई लेना देना नहीं है। किस अपेक्षा? कि मैं तो ध्रुव हूँ। साहब अभी पर्याय आपकी रागी द्वेषी है, फिर आपकी वीतरागी है, कि पर्याय से भिन्न हूं मैं। वीतराग वाली पर्याय स्वाभाविक पर्याय, राग देश की पर्याय वैभाविक पर्याय। लेकिन पर्याय से भिन्न द्रव्य की दृष्टि का अर्थ है कि पर्याय की जो हालत है, जो अवस्था है, वो मेरी अवस्था नहीं है, वो मेरी स्वरूप नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। ऐसा निर्णय जीव को चाहिए। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हें ये पर्याय दृष्टि छोड़नी है, तुम्हें पर्याय में कुछ नहीं करना है। पर्याय तो उत्पन्न हुई है, पर्याय नष्ट होगी, पर्याय उत्पन्न हुई है, पर्याय नष्ट होगी। तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना। तुम्हें करना क्या है कि तुम अपने को भ्रम से ये पर्याय वाला मानते हो कि मैं मनुष्य हूँ, जबकि मैं वास्तव में मैं मनुष्य नहीं हूँ। ये तो पर्याय मनुष्य रूप है, मैं तो जीव हूँ आज भी। मैं कल भी जानने देखने वाला त्रिकाली तत्व था, अभी भी हूँ। इसीलिए देखो वास्तव में घर में रहना पाप नहीं है, व्यापार धंधा करना पाप नहीं है। फिर पाप क्या है? अपने को व्यापार करने वाला मानना पाप है। ख्याल में है कि नहीं है? अपने को घर गृहस्थी बांधने मानने वाला पाप है। देखो मौत क्या है? मौत किसकी होती है? ज्ञानी की कभी मौत नहीं होती। क्यों नहीं होती ज्ञानी की मौत?
क्योंकि ज्ञानी संयोगों में एकत्व ही नहीं करता, तो उससे मौत क्या छीनेगी? मौत उसी से तो छीनेगी जिसने अपना कुछ माना होगा। समझ में आ रहा है सुनील जी? अरे भाई, ये पर्याय में हम घर गृहस्थी में मकान दुकान संयोगों में रह रहे हैं, लेकिन हमें सम्यक दर्शन है, हमें सच्ची श्रद्धा है कि न ये मकान मेरा है, न ये दुकान मेरी है, न ये पत्नी, न ये बच्चे, न ये घर, न गृहस्थी मेरी है हो ही नहीं सकती। ये तो सब संयोग है। मैं तो इनसे बिल्कुल न्यारा पड़ा हूँ। अब ऐसे में मौत आ रही तो मौत हमसे क्या छीन लेगी? हमें क्या छीनेगी मौत? हमने तो कुछ अपना मान ही नहीं। तो जो जीव अपना कुछ मानता ही नहीं है, उसका समाधि मरण होता है। समाधि मरण, याद रखना, कभी भी मिथ्या दृष्टि का नहीं होता। क्या कहा मैंने? मिथ्या दृष्टि का कभी भी समाधि मरण नहीं होता। ये लोगों को लगता है कि साहब वो मरने लगे थे तो हमने उनका पानी छुड़वा दिया, हमने उनको कपड़े उतरवा दिए, हमने उनको ये कर दिया। अरे भाई, इससे समाधि मरण थोड़ी होता है। समाधि मरण तो जब श्रद्धा ही विपरीत है, जब उसकी मान्यता ही विपरीत है, तो वो जीव समाधि मरण कैसे करेगा? समाधि मरण का अर्थ होता है समता भाव को धारण करना। समता भाव धारण कौन जीव कर सकता है? जिस जीव को ये निर्णय हो कि ये मकान मेरा है ही नहीं, ये दुकान मेरी है ही नहीं, ये घर गृहस्थी का करता धरता मैं हूँ, करने धरने वाला हूँ नहीं, ऐसा जो जीव निर्णय करेगा, उसी को तो समाधि मरण होगा, उसी को तो समता भाव आएगा। नरक आदि के भय से समता, हमने भले ही वो समता आएगी तब भी नहीं आती, तब भी अंदर में राग द्वेष चलते ही रहते हैं। क्योंकि जीव करे क्या? अब देखो, जमीन जायदाद होती है, उसमें पूरा एकत्व रहता है, छोटे लड़के को इतना दे देना, बड़ा लड़के को इतना दे देना। अब कोई सुन तो है नहीं रहा, वो अपनी चलाना तो पूरी कोशिश करता है, सब ताकत लगाता है, लेकिन जब कुछ चलती नहीं है तो अपन कहते हैं, अरे तुम देखो, तुम तो देखो, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम तो नमोकार मंत्र पढ़ो, अपना ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं रखा, नरक में चले जाओगे। तो ठीक है साहब। तो लेकिन अंदर में मान्यता नहीं बदलती, इसीलिए पहले नंबर पर मान्यता बदलनी चाहिए। तो मान्यता तो अभी बदल सकते हैं। घर गृहस्थी में रहने का निषेध नहीं है, घर गृहस्थी में रहने का निषेध जैन धर्म ने कभी नहीं किया। जैन धर्म तो बहुत सिस्टमेटिक दर्शन है। वो कहता है घर गृहस्थी में रहने का राग अलग है और घर गृहस्थी को अपना मानना अलग है। घर गृहस्थी में रहना चारित्र्य है और घर गृहस्थी मेरी है, मैं इसका कर्ता भोगता हूँ, ये मिथ्या। अब जैन दर्शन बहुत प्रॉपर तरीके से वैज्ञानिक दर्शन है, एकदम व्यवस्थित। वो कहता है आप मिथ्या दर्शन छोड़ सकते हो बिना किसी को छोड़े। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? हमने मिथ्या दर्शन छोड़ सकते हो। मिथ्या दर्शन किसका नाम है? कि पर द्रव्य को अपना मानना ही मिथ्यात्व है, संयोग को अपना मानना मिथ्यात्व है। ये मानना छोड़ दो। तो साहब इनको मानना छोड़ देंगे, संयोग नहीं छोड़ने पड़ेंगे कि हाँ स्वाभाविक है, तुमने इनको पकड़ा ही नहीं है, इनको तुम कुछ ग्रहण थोड़ी किया तुमने। संयोग कोई आत्मा से एक में थोड़ी हो गए, ये तो अज्ञान से अपना माना था, अज्ञान दूर हो गया कि अपनी नहीं व्यवस्था है तो अपने आप चल रही है जैसी चल रही है, उनका कर्ता तो वास्तव में जीव है नहीं। ये हम गहराई से समझ सकते हैं। देखो, हमें ये निर्णय नहीं बन पाता कि हम कर्ता नहीं है। हमें बार बार ऐसा लगता है कि अगर हम कर्ता नहीं है तो कर्ता है कौन? नहीं समझ में आया? अगर हम घर गृहस्थी नहीं चलाएंगे तो फिर कौन चलाएगा? तो ये मिथ्यात्व की जड़ें गहरी इसलिए हैं कि जीव को अंदर ये भ्रम बना रहता है कि अगर मैं दुकान नहीं चलाऊंगा, मैं विकल्प नहीं करूंगा। समझ में आया ना विवेक जी? हमें क्या लगता है, हम विकल्प करते हैं। आप अभी एक दिन कह रहे थे ना कि पहले हम विकल्प करते हैं कि साहब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं। कौन करता है वो विकल्प? वे विकल्प भी अपनी योग्यता से आते हैं। हम ध्यान लगाने बैठे, समझना ये भाषा है व्यवहार की, कि मैं ध्यान लगाने बैठा। कौन बैठा? जीव बैठने वाला है क्या? जीव तो जानने वाला है। तो फिर कौन बैठा? व्यवहार में बैठा। फिर मैंने ऐसे ऐसे विकल्प सोचे नहीं, वे विकल्प अपनी योग्यता से आए, फिर जिस क्रम से आने थे उस क्रम से आए। ख्याल में आए? फिर जैसे आने थे वैसे आए। किससे कैसे माने हम? किससे ऐसे पता चलता है कि कभी विकल्प कैसे ही प्रकार से आते हैं उसी ध्यान अवस्था में, कभी विकल्प कैसे ही प्रकार से आते हैं, कभी कुछ अवस्था बनती है, कभी कुछ बनती है।
तो हमें फिर क्या करना है, निर्णय करना कि ये विकल्प का कर्ता मैं नहीं हूँ। तो जब मैं विकल्प का कर्ता नहीं हूँ, तो मैंने दुकान चलाई, ये मिथ्यात्व कैसे चल देगा? इतना बड़ा ज्ञान कैसे चलेगा? ये अपनी योग, जब हम विकल्प ही नहीं कर सकते, तो चलाने का काम कैसे कर सकते हैं? घर गृहस्थी कैसे संभाल सकते हैं? भाई ये मिथ्या टूटना चाहिए। ये टूटे अज्ञान, देखो अंदर में मैंने इतना मजबूत चाहिए कि भाई साहब मैंने पहले ही 10 दफे कहा है कि वस्तु स्वरूप ऐसा है, इतना मतलब भ्रामक है कि तुम जरा सी ढील डालोगे और मिथ्यात्व का जहर चढ़ जाएगा। ख्याल में है कि नहीं आया? बिल्कुल 1 सेकंड, जैसे सांप काट देता है किसी को, अब समय बदल गए, पहले अब तो ये घटना है। सांप काट देता था पहले, गाँव वगैरह में हम रहते थे, बिच्छू वगैरह काट देता था। तो जैसे बिच्छू ने पैर में काटा, तो उसके ऊपर उसको इतने कस के बाँधते थे उसका कपड़ा वगैरह से रस्सी के, जहर ऊपर नहीं भाग पाए। ख्याल में है कि नहीं आया? ये जहर ऊपर की ओर नहीं चढ़े, क्योंकि अगर ये जरा-सा अपन ने छोड़ा तो ये जहर ऊपर चल जाएगा। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, तुम ये मत डरो कि घर गृहस्थी के बीच में रहता हूँ, इतनी सारी दुकान मकान बच्चे सब मेरे ऊपर पड़े हुए हैं, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं। देखो भरत जी से ज्यादा जिम्मेदारी तो अपने ऊपर नहीं है, ये बात तो पक्की है। ये तो निर्णय करना चाहिए ना। भरत जी के पास कितनी पत्नी थी? सचिन जी कितनी थी? 96,000। और 96,000 पत्नी का मतलब ये मत समझना 96,000 की पूरी जिम्मेदारी ऊपर लेते, अपने ऊपर लेते हैं वो, इनका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है कि नहीं? और राजा थे, राजा मतलब समझते हो, जैसे अभी मोदी अपने यहाँ के राजा हैं, तो किसानों को आंदोलन की भी चिंता है, मध्य प्रदेश में कुछ हो रहा है उसकी भी चिंता है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है उसकी भी चिंता है, पूरी दुनिया की चिंता है कि नहीं, पूरे भारत देश की। और अमेरिका में भी उठक पटक हो रही, तो उसके भी विकल्प हैं क्योंकि राजा है। तो अभी मोदी अपने भरत जी के सामने कितनी पावर रखता है बताओ, मतलब मोदी को अपन खड़ा करें और एक तरफ अपने भरत जी को खड़ा करें, तो भरत जी के सामने तो चींटी जैसा है मोदी, क्योंकि भरत जी 6 खंड के राजा, 6 खंड का अपन हिसाब किताब लगाए तो पागल हो जाए। इतने सबके बीच में भी भरत जी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं मानते, माने ये पॉसिबल है, ऐसा रह सकते हो आप, ऐसा कर सकते हो, क्यों? जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी दिख रही है, वो उतने राजा महाराजा होकर भी अपने को ज्ञान स्वभावी जीव तत्व देख रहे हैं, अकर्ता देख रहे हैं, जानने देखने वाला देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने व्यर्थ का बोझा रख रखा है हमारे। और देखो वास्तव में, देखो एक एक कर्म की चर्चा करो, बोलो सुनील जी, आयु कर्म अपने हाथ में है? नहीं है ना। और आयु कर्म में ही जब अपने हाथ में नहीं है, तो फिर बोलो बचा क्या? माने हमें यही नहीं पता कि हम 1 घंटे बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो हम अब कल की चिंता करते हैं, तो करें क्यों? फिर कल की चिंता होती है, उस चिंता में भी क्या जानना कि ये चिंता भी मेरा स्वरूप नहीं है। उस चिंता से घबराना नहीं, चिंता होएगी, विकल्प होंगे, लेकिन उन विकल्पों में ज्ञानी क्या जानता है कि ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये चिंता भी होने योग्य हो रही है पर्याय में, किसमें हो रही है? पर्याय में। मैं कैसा हूँ? त्रिकाली ध्रुव, मैं जानने देखने वाला हूँ। तो चिंता चिंता में है और मैं अपने में हूँ। बस ऐसा जो जीव बार बार जागता हुआ चेतता है, बार बार वस्तु स्वरूप को निहारता है, श्री गुरु कहते हैं उसका मोह गल जाता है, उसका मोह नाश हो जाता है। ये मोह नाश करने की विधि है। देखो विकल्पों को नहीं बदलना, क्रियाओं को नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना? क्योंकि जीव बदल नहीं सकता। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये निर्णय होना चाहिए, क्रिया सुधारो, क्रिया सुधारो। क्रिया सुधारे की उपदेश है, व्यवहार न का कथन है। वास्तव में क्रिया सुधारने का कर्ता जीव नहीं है। और जो जीव ऐसा मानता है कि क्रिया सुधारी जा सकती है, वो निश्चित ही मिथ्या दृष्टि जानना, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पता है हमें ये निर्णय क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है, बार बार भरत जी को पढ़ते हैं और तीर्थंकरों का स्वरूप पढ़ते हैं, तो वहां तो हमें सम्यक दृष्टि का स्वरूप समझ में आता है, क्योंकि वहां ऐसा लगता है सब सम्यक दृष्टि है, शास्त्र में लिखा है।
लेकिन जब अपनी खुद की बारी आती है तो अपन को ऐसा लगता है कि यार काम तो सारे करने पड़ रहे हैं, बिना करे हो नहीं सकते। और ये कहते हैं कि साहब तुम करता धरता हो नहीं। अपन भी मान लेते हैं करता धरता नहीं हो, लेकिन दिखाई क्या देता है कि करता धरता है। ख्याल में है कि नहीं है? दिखाई ये देता है कि हमने अगर इस समय पे ये निर्णय नहीं लिया होता तो ये काम फेल हो जाता। लगता है कि नहीं? हमने अगर ये काम ऐसे नहीं किया होता, ये दवाई समय पे नहीं ली होती तो काम खराब हो जाता। जबकि हमें वहां पर भी ऐसी परिस्थितियों में भी निर्णय क्या चाहिए? ये निर्णय चाहिए कि भाई ये आयु क्रम है, योग्यता है, इसलिए दवाई की जो स्थिति थी वो हो गई। मैं तो उसमें करता धरता हूं नहीं, मेरे निर्णय लेने से निर्णय नहीं हुआ। निर्णय जो वस्तु होने जैसा परिणमन था वैसा ही निर्णय हुआ। ऐसा अपन को निर्णय होना चाहिए। देखो, जगत का कार्य हम कर सकते हैं कि नहीं? सुनो, जगत का कार्य अपन कर सकते हैं कि नहीं? जगत का कार्य तुम्हारे निमित्त से होना है तो तुम लाख उपाय करो नहीं करने के भी, तो भी तुम्हारे निमित्त से वो काम हुए बिना नहीं रहेगा, वो बनेगा। और अगर तुम्हारे निमित्त से नहीं होना है तो तुम लाख उपाय करो, वो काम तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, मान के चलो मुझे मोक्ष जाना है, मैं बता रहा हूँ तो वस्तु का स्वरूप कैसा है। जैसे भरत जी को जब तक मोक्ष का समय नहीं आया था, जब तक उनकी योग्यता वैसी नहीं हुई थी, तो देखो उनको वैराग्य का भाव नहीं आता था, दीक्षा लेने का भाव नहीं आता था। जबकि सम्यक दर्शन था, सब छायक सम्यक दर्शन था, इतने सारे निमित्त थे उनको वैराग्य के कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। ख्याल में है कि नहीं आया? तो उनको समझ लो अंतर्मुहूर्त बाद जिस जिस तरीके से उनका आत्म ध्यान होना था, जिस तरीके से उनकी स्थिति बननी थी, वैसे ही वैसे उनको विकल्प आए, वैसे ही वैसे काम हो गया और मोक्ष चले गए। ऐसे ही हम सबको निर्णय आना चाहिए। वस्तु स्वरूप यही समझाता है कि तुम कर्ता बन के बहुत परेशान रहोगे। तुम निर्णय करो, अंतरंग में समझो कि भाई जो कार्य जैसे होने हैं और उसके लिए जैसे विकल्प चाहिए, वे विकल्प मुझे करने नहीं पड़ेंगे, वो विकल्प अपने आप होंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? जो कार्य जैसा होना है, आप समझे नहीं? हमें क्या लगता है विकल्प तो करना पड़ेगा भाई, इतना तो जीव करेगा कम से कम। नहीं, जीव उन विकल्पों का भी स्वरूप में करता नहीं है। दिखता ऐसे ही है कि विकल्प मैंने किए, लेकिन तुमने किए होते तो तुम्हारे अनुसार होते। विकल्प अपने अनुसार हुए, तुम अपने अनुसार रहे। इसका मतलब विकल्प का कर्ता मैं नहीं हूँ। विकल्प हुए तो ये निर्णय अपने अंदर आए बाहर। अब ऐसे तो आए, तो अभी सब जो प्रवचन चलते हैं ये उपदेश की शैली में चलते हैं। देखो अभी मैं जो बोल रहा हूँ, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ये समझाना भी मेरे हाथ में कहाँ है, ये बोलना भी मेरे हाथ में कहाँ। फिर आप कहोगे कि साहब लगता तो ऐसे ही है, 9 बजे रोज क्लास चालू होती है, आप 10 बजे तक बोलते हो, आप चाहो तो अभी खत्म कर दो। लगता है ना? लगता है नहीं लगता? बोलो पंकज जी, लगता है कि नहीं है? ऐसे लगता है। अब वो मजेदार बात है कि वस्तु ऐसी है कि तुमने प्रवचन नहीं किया। ख्याल में है कि नहीं आया? तुमने जो है, अब देखो पुरुषार्थ किसे कहते हैं? हम तो एक प्रवचन की बात कर रहे हैं। मुनिराज तो बिल्कुल प्रत्यक्ष जमीन देखकर चलते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? सोच के भोजन लेते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, बिल्कुल इतनी सावधान। और वो कहते हैं मैं तो उनका करता धरता हूं ही नहीं। ये तो सब अपने आप होने योग्य है। बताओ कैसा पुरुषार्थ है मुनिराज का? है? अपन तो पाप के भी कर्ता बनते हैं और पुण्य के भी कर्ता बनते हैं। अच्छी क्रियाएं भी हमने करी और बुरी क्रियाएं भी हमने करी। और देखो मुनिराज, अगर मुनिराज का देखो तो पल पल सावधानी है। 4 हाथ जमीन देख के चलो, उनसे कहो कि आप जमीन देख के चलते हैं, आप जीवों की रक्षा करते हैं। वो कहते हैं ऐसा मानने वाला जैन धर्म से बाहर है कि मैं जीवों की रक्षा करता हूँ। उसको क्या कहा कुंद कुंद आचार्य देव ने कि वो तो विष्णु के मत में शामिल है। कि क्यों? कि वहां ऐसा मानते हैं कि विष्णु रक्षा करने वाले हैं और हम तो जीवों की रक्षा करते हैं। अगर ऐसा हम भी मानेंगे तो हमारे मत में और उनके मत में कोई अंतर नहीं। अब वो तो ऐसी बात कहते हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं कि सब जीवों की रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। ये है सम्यक दर्शन, ये है कला।
ये कला, अब इस तरीके से सोचोगे तो समझ में आएगा यार कि वास्तव में कितनी जबरदस्त कला है। वैज्ञानिक बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और लौकिक जो भी है, वो सब कलाओं में कोई दम नहीं है। ये कला कितनी जबरदस्त है कि दिखता कुछ और है और देखना कुछ और है। दिखता ऐसे ही है कि मेरे बिना काम नहीं होता, और देखना ऐसा है कि मेरे बिना ही काम होता है। ये बात है। अब आप ये सोचो कि इतनी बड़ी कला, भेद ज्ञान की कला, अगर हम अंतरंग में तत्व विचार में सावधान नहीं होंगे तो ये कला कैसे सीखेंगे? इस कला को वही जीव सीख सकता है जो वास्तव में आत्म तत्व का रसिया है, जिसे आत्मा की खोज है, जिसे अपने स्वरूप की समझ लो प्यास है। जिसे ये सब नहीं है, वो तो सब क्रिया कांड, पूजा पाठ, ये वो इधर से उधर कर करके चला जाएगा। तो अभी देखो, हमने ये बात पर्याय के संदर्भ में समझे कि मैं पर्याय का कर्ता नहीं हूँ, पर्याय का परिणमन चल रहा है। कभी अपन की पर्यायों में मनुष्य भव, कभी देव भव, कभी कोई, लेकिन इन भवों के बीच में एक चीज सामान्य है, उसको गुरुदेव फरमाते हैं द्रव्य, आत्म द्रव्य। आत्म द्रव्य वही का वही है। महावीर अभी वर्तमान में महावीर शुद्ध अवस्था में प्राप्त हैं, तो उस अवस्था में भी वो ही द्रव्य है जो मरीचि के समय में था। ख्याल में आया कि नहीं आया? अंतर समझ में आया? हमारी मम्मी की मम्मी की मम्मी की मम्मी के समय के गहने हैं, और उनमें हमने 10 बार परिवर्तन करा लिया, लेकिन उनमें मूल में सोना वही का वही है, गोल्ड वही का वही है। बस आचार्य कहते हैं कि तुम्हें यही हम बताना चाहते हैं कि तुम आज के जन्मे हुए नहीं हो, तुम ये कोई अभी तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, तुम अनादि अनंत हो, सदा काल रहने वाले हो। ये प्रणमन पर्यायों में चेंज हो रहे हैं और ये कभी बंद नहीं होंगे। अगर हम सिद्ध अवस्था को ही प्राप्त होंगे तो बताओ पर्याय बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बोलो भैया विवेक जी, पर्याय बदलेगी कि नहीं सिद्ध अवस्था में? सिद्ध भगवान की पर्याय बदल रही कि नहीं बदल रही? अरे जब सिद्ध भगवान की पर्याय भी बदल रही है तो मेरी भी पर्याय बदल रही, तो सिद्ध भगवान परेशान नहीं तो मैं परेशान क्यों हूँ? सिद्ध भगवान परेशान है नहीं, तुम क्यों हो? क्योंकि हम पर्याय में राग देश कर बैठे हैं। देखो, अगर हम धर्मशाला की तरह रहें तो हमारा समाधि मरण हो जाएगा, और हम मालिक की तरह रहें तो समाधि मरण नहीं होगा। समाधि मरण तो उसी जीव का होगा जो सारी व्यवस्था को धर्मशाला की तरह समझेगा। समझेगा कुछ दिन के लिए आए हैं, यहाँ पे ऐसी सी व्यवस्था चलती है, काम खत्म। जैसे कोई आदमी यहाँ से अमेरिका जाए, सिंगापुर जाए, जापान जाए, चाइना जाए, कहीं पे भी जाए, 4 महीने का वीजा लेके चला गया, तो वहाँ के जो नियम कायदे कानून है कि राइट में चलना, कि लेफ्ट में चलना, ऐसे चलना, वैसे चलना, वहाँ का पालन करता है, लेकिन उस देश में ये कष्ट नहीं करता। पंकज जी समझ में आया कि नहीं आया है? आप समझ में आया कि नहीं आया? अभी तुम फॉरेन घूम के आए हो तो वहां के नियम पालन करे थे कि नहीं? जहाँ सब करे थे, लेकिन उस देश में एकत्र तो नहीं किया कि ये मेरा देश है, कुछ नहीं। अपना वहां का नियम फॉलो किया और अपना वीजा पूरा हुआ, तो आने में कोई दिक्कत हुई तो मैं तो छोड़ के नहीं जाता, मैं तो क्यों, मतलब ही नहीं। 3 महीना का आपको गवर्नमेंट ने वीजा बना के दिया कि आप 3 महीने उस देश के मेहमान, और आप वहां पे घूमो विचरो, जो नियम कायदे पालन करो, बस। तो देखो, उस देश में घूमे भी, इंजॉय भी किया, सब कुछ किया, तो अभी वहां मिथ्या दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन रहा कि नहीं रहा? कैसे सम्यक दर्शन रहा? कि उस देश में एकत्व नहीं हुआ, वहां के नियम कायदे कानून में ना कोई गुस्सा नहीं आई, गलत है सही कुछ नहीं, ठीक है, कुछ अपन क्या लेना। 3 आचार्य कहते जैसे वहां 3 महीने का है, ऐसे ही यहाँ 30 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का, भाई इतनी सी तो बात ही है, इसमें कोई कुछ दम नहीं है। और मजेदार बात यह है कि तुम खुद विचार करो, हम क्या लेके आए थे साथ में। देखो भाई, इस शरीर तक हम साथ में लेके नहीं आए, शरीर का निर्माण भी यही हुआ है, माता के गर्भ में, और यही इसका फूक देंगे, इसको जला देंगे। तो फिर क्या कि मैं तो जैसा आया था, प्रमोद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिनेश जी समझ में आया कि नहीं? मैं जैसा आया था मुझे तो वैसे ही का वैसा जाना है, मेरे में क्या है।
भाई ये दृष्टि जिसको है वो सम्यक दृष्टि है, खालीपन है, अवकाश है। मौत तुमसे कुछ तुम्हारा नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। मौत आएगी, तुम्हें लगे क्यों कि मौत में वही लोग रोते हैं जिन्होंने माल इकट्ठा कर रखा। माल इकट्ठा कर रखा है, नहीं समझ में आया? अरे भाई, अपन ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और अपन के पास माल है, तो ही तो नींद नहीं आती। अगर अपने पास माल नहीं हो तो नींद आती है प्रमोद जी के नहीं है? क्यों आती है नींद शांति की? कोई टेंशन ही नहीं है। एक बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखे, उठा ले जाए तो कोई उठा ले जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? आचार्य कहते देखो, यहीं से समझ लो कि जहां हमारे ऊपर एकत्व नहीं, अपनापन नहीं, कर्तृत्व नहीं, वहां निर्भरता है। और जहाँ मेरा है, मेरे पास माल है, मेरा कोई लूट ना ले, कोई लुटेरा नहीं आ जाए, कोई चोरी ना कर ले जाए, बस इस दुखी है। तो जब मौत आती है, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो बहुत घबराता है, उसको बहुत तक। इसलिए तो ये लोग जो जितने बुजुर्ग होते चले जाते हैं, निरंतर ये बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा माने अब मौत का भय सताने लगा, अब डर लगता है, अब मैं मरने वाला हूँ, अब मेरा सब लुट जाएगा। क्योंकि जिंदगी भर एक एक रुपये को जोड़ जोड़ के तिजोरी करी, बनाया, इकट्ठा किया, किसी से नंबर धोखा करके, इधर उधर अन्याय नीति कर करके पैसा इकट्ठा करते रहे। अब जब वो छोड़ने की बारी आती है तो फिर जीव घबराता है कि यार जी, जिस समय में इकट्ठा कर रहा था, मैंने तो ना न्याय सोचा, ना अन्याय सोचा, ना भला सोचा, ना बुरा सोचा, चाहे जिस रास्ते से पैसा कमाया, और अब एकदम तो सब एकदम छोड़ना पड़ रहा है। तो वो घबराता है, वो डरता है। भाई ये समझ लो, समाधि मण की जगह कुमण हो जाता है। इसीलिए हमें यहाँ अगर ये समझ में आ जाए कि भाई कुछ नहीं है, थोड़े समय का ये पर्याय का संयोग है, पर्याय छूटती रहेंगी, बदलती रहेंगी, पर्याय का काम बदलना है, मेरा काम नहीं बदलना है। मैं तो सदा काल एक रूप रहने वाला हूँ, इसलिए किसकी तो चिंता करूं, किसकी तो परेशान हो, किसके लिए खुश हूँ? क्या रहे, अनादि अनंत का स्वरूप है कि अनादि अनंत वाले को क्या सोचना, क्या दिमाग लगाना है? ऐसे देखो, जैसे होता है ना, एक ट्रेन है, समझ लो यहाँ से दिल्ली से बेंगलोर जाना है। अब दिल्ली से बेंगलोर जाने के 36 घंटे लगने हैं, ठीक है, और मेरी दिल्ली से टिकट है और बेंगलोर तक जाना है। अब मुझे बताओ सुनील जी, मैं कितने कितने घंटे बाद बाहर निकल के देखूंगा मेरा स्टेशन तो नहीं आ गया, मेरा स्टेशन तो नहीं आ गया। किसी प्रकार का ऐसे विकल्प आएंगे कि स्टेशन ना निकल जाए? नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि भाई साहब, मेरी लास्ट जर्नी है, उसके आगे ट्रेन जाती नहीं। और 36 घंटे की बात है। तो देखो, लोग एकदम से जो लंबी जर्नी वाले होते हैं, अपने तुरंत कंबल वंबल निकाल लेंगे, व्यवस्थित एकदम तकिया वकिया सब लेके चलते हैं और शांति सो रहे हैं। हमें कोई ऐसा लगता है घर में सो रहे हैं, क्योंकि हमें कोई, और जिसके 2 स्टेशन बाद स्टेशन आना है, जिसके 4 स्टेशन, वो जागता है। जब दिल्ली से सागर जाओ ना, सबसे बुरा सफर है दिल्ली से सागर जाने का। ख्याल में है कि नहीं है? क्योंकि जितनी भी ट्रेनें दिल्ली से सागर जाती है, वो रात के 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे ऐसे उल्टा सीधा टाइम है, और 5 मिनट रुकती है। तो रात पूरी खराब होती, सो तो सकते नहीं। अब लेकिन जिसको जबलपुर जाना है, वो सो जाता है शांति से। बस ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम अगर इस पर्याय जितने होते और तुम्हारा टाइम पीरियड कम होता और तुम्हें कोई आगे की व्यवस्था नहीं, तो तुम सोचते भी कि इस पर्याय में करो करो जो कर सको। लेकिन आचार्य कह रहे तुम्हें सदा काल रहना है, हजारों विश्व युद्ध हो जाए, हजारों करोड़ों विश्व युद्ध हो जाए, तो भी तुम्हारी सत्ता का नाश नहीं हो सकता। तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। जब मेरा नाश ही नहीं हो सकता, जब मेरा कुछ किंतु परंतु की व्यवस्था ही नहीं वस्तु में, मुझे अनादि अनंत रहना है, तो मैं इतना चिंता किस बात की करूं, इतनी परेशानी क्यों सोचूं, इस पर्याय में इतना एकत्र क्यों करूं? ऐसी हजारों करोड़ों अनंत पर्याय आई और चली गई, क्या सोचना? तो आचार्य कहते हैं कि जो जीव इस तरीके से निर्भर होगा, तो वो निर्भर होगा तो आत्म द्रव्य मिल जाएगा। देखो भाई, आकुलता में आत्मा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। आत्मा तो उसे ही मिल सकता है जो निर्भर हो। निर्भर कौन होगा? देखो, अपने यहाँ पे जो आता है ना, अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग करो, तो अपने यहाँ के लोग कभी इसका गहराई से अर्थ नहीं, वो अन्याय अनीति पाप है, पाप है। पाप पाप का कोई चक्कर नहीं है, ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा। सम्यक दर्शन में तुम्हारे पाप से कोई लेना देना नहीं होने।
सम्यक दर्शन का पाप से कोई मतलब ही नहीं है। तुम जितना 7 में नरक जाने का पाप करो तो कर लो, उसको सम्यक दर्शन से कोई मतलब नहीं। फिर जो ये बात आती है कि अन्याय नहीं करना, अनीति नहीं करना, अवक्ष नहीं खाना, ये हमने सारा का सारा पाप के ऊपर मढ़ दिया, जबकि पाप के ऊपर नहीं है ये कहानी। ये कहानी इस बात की है कि तुम अगर अन्याय अनीति करोगे, अनीति से पैसा कमाओगे, अन्याय से पैसा कमाओगे, नंबर 2 से कोई काम करोगे, समाज विरुद्ध कोई काम करोगे, तो तुम्हारे चित्त में शांति नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि तू समाज में रहना है। अंतर समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या नहीं रहेगा? अब जैसे मान के चलो मैंने नंबर 2 के पैसे जोड़ रखे हैं, मैंने बेईमानी कर रखी है, अब मुझे पूरे टाइम इनकम टैक्स वालों का डर सताता रहेगा, मुझे पूरे टाइम गवर्नमेंट के कानून का डर सताएगा। तो ये जो डर है ना, ये डर, ये तुम्हारे उपयोग रूपी संपदा को बिल्कुल विषैला कर देता है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो वो कहते हैं कि हमें तुम्हारा उपयोग चाहिए, और तुमने जो नंबर 2 के गलत काम कर लगी तो तुम्हारा चित्त चंचल है। क्योंकि जो भी काम अनीति होगा, गलत होगा, चाहे वो कोई भी काम हो, सीधी सी बात है, जो काम कानून के विरुद्ध हो, समाज विरुद्ध हो, वो काम कोई करे, वो 3 काल में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्योंकि उसके लिए सहजता नहीं बचती। अब सहज नहीं होगा तो आत्मा का ध्यान कैसे करेगा? मन में तो वही लगे रहेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अपन बहुत गहराई से समझो कोई भी चीज, हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, चित्त में चिंता 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 बनाता है, तो वो सहजता ही नहीं रहेगी। तो आपको सहज नहीं रहोगे तो आप आत्म ध्यान करने बैठोगे कैसे? आप तत्व विचार करोगे कैसे? इसीलिए वो अन्याय, अनीति, अवक्ष, और ऐसे अवक्ष में भी क्या लिया? मद, मांस, मधु, समझ गए ना? सप्त व्यसन। क्यों? इनको आप गहराई से उठा के देखो, शराब पीने वाला की हालत क्या होगी, जुआ खेलने वाले की हालत क्या होगी? ख्याल में है कि नहीं है? तो वो कहते कि ये सब चीजें हमने तुम्हें इसलिए नहीं कही कि इनमें पाप है, पाप है, पाप है। बात पाप से क्यों जोड़ते हो हर चीज को? हमने सिर्फ ये बातें इसलिए कही कि इनका त्याग करो, इनसे दूर रहो, क्योंकि तुम इनके साथ शांति से नहीं रह सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तुम डाकुओं की, गलत लोगों की संगति करोगे तो तुम शांति से नहीं जी सकते। ये बात आपको हमेशा माननी पड़ेगी। आप गलत लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो आपके चित्त में शांति नहीं रहेगी। आप गलत खाना पीना करोगे तो आपके चित्त में शांति नहीं रहेगी। ये स्वरूप है, इसमें कोई बात ही नहीं। अब चूंकि सम्यक दर्शन के लिए, भेद ज्ञान करने के लिए वो शांति चाहिए चित्त में, तो इसीलिए शांति चाहिए तो तुम न्याय नीति से जियो। और न्याय नीति से नहीं जियोगे तो अब हमारे यहाँ पे हर चीज को पाप से जोड़ देते हैं अपन। पाप लगेगा, पाप। अरे पाप की बात नहीं है। तुम पूजा 1 करो, 2 करो, 4 करो, 6 करो, लेकिन मान कसाय के वशीभूत होकर करोगे तो आप उल्टा बनेगी। दूसरों को देख देख के करोगे तो आप उल्टा बनेगी। तो अपने यहाँ जो कुछ भी संयम की बात है, वो सिर्फ चित्त की शांति के लिए, काय की शांति के लिए। चित्त, अब जैसे मान के चलो, उनने का गरिष्ठ भोजन मत खाओ, अत्याधिक भोजन मत करो। क्यों नहीं? कि भाई अधिक भोजन करोगे तुम तो उसको पचाने के लिए फिर तुम्हें आराम चाहिए, फिर तुम्हें अंदर पेट में अपच भी होगी, बीमारियां होंगी, फिर आत्म ध्यान कैसे करोगे? तो वो सारी व्यवस्था एक ही काम के लिए बनी है कि आत्म ध्यान कराना है। अगर किसी जीव को आत्म ध्यान नहीं करना, तत्व विचार नहीं करना, तो वो क्या करता है इसकी कोई कीमत ही नहीं है। चाहे फिर वो मुनि बन जाए और चाहे कुछ भी बन जाए। भाई असली कीमत इस बात की है कि तुम्हें आत्म ध्यान करना है कि नहीं करना। जैसे ऐसा समझ लो तुम, उदाहरण के लिए, कोई बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते हैं बच्चे, और उनको पहले ही अपना विजन क्लियर रहता है कि हमें तो बिजनेस करना है, हमें तो पापा का बिजनेस संभालना है। तो उनका देखो पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। फिर वो उस तरीके से नहीं पढ़ते, उनको उस तरीके का उनका आइडिया ही अलग होता है। फिर वो सिर्फ डिग्री के लिए, एक नाम के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जिन बच्चों को अंदर रहता है कि मुझे तो नौकरी करनी है, मुझे तो कलेक्टर बनना, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पकड़ में आ रही ना मेरी बात? ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई जिन जीवों को मोक्ष मार्ग में लगना है, आत्मानुभूति जैसा कार्य करना है, भेद ज्ञान जैसा कार्य करना है, उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। खाली जिनको ये पुण्य पाप के भेद करने हैं, स्वर्ग जाना है, बुरे बुरे कार्य मत करो, अच्छे बनो, दयावान बनो, ये बनो, वो बनो, इन सब की अलग कैटेगरी है, उसमें बहुत कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर तुम्हें आत्मानुभूति करनी है, भेद ज्ञान करना है, मोक्ष मार्ग में जाना है,
वास्तव में सिद्ध बनना है, वास्तव में संसार से थकान लग गई है, तो सावधान हो जाओ। यहाँ सावधान का अर्थ बाहर की चीजों में इतने मत उलझो कि तुम्हारी उपयोग रूपी संपदा बर्बाद हो जाए, बस इतनी सी बात है। तुम बाहर में फिर इतना व्यापक मत फैलो कि तुम्हारा जीवन ही नहीं बचे, तुम्हारे लिए आधा घंटा भी विचार करने के लिए नहीं बचे। ख्याल में है कि नहीं है? क्योंकि अगर तुम्हें मोक्ष मार्ग में नहीं जाना है, तुम्हें ये पुण्य और पाप के भेद है कि भैया खूब कमाओ और फिर सब जगह दान देते फिरो, अभी खूब खाओ, फिर बाद में त्याग व्याग कर दो, ये बैलेंस बनाते रहो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 लाख कमाओ, 5 लाख मंदिर में दे आओ, 1 करोड़ कमाओ, 10 लाख मंदिर में दे आओ। ख्याल में पहले अभी पागलों की तरह जोड़ो, फिर दान करो, फिर मंदिर बनवाओ, फिर ये करो। ये तो सब बेहोश लोगों के लक्षण हैं, अज्ञानियों के लक्षण हैं, उनको कुछ नहीं पता। ये तो बेचारे बस समझ लो क्या कहना चाहिए, बनियाई बुद्धि से जीते हैं। पहले कमाते हैं, कमाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर जब उनको लगता है कि अब समय बहुत हो गया, मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं मरने वाला हूँ, फिर उनको लगता है कि कुछ अपन दान पुण्य कर लो भैया, इस जन्म में तो अपन ने ज्यादा किया नहीं, अगले जन्म में, फिर पैसे से चलता है, उससे कुछ नहीं। अगर हम कुछ विशेष अनुभव की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में इस बात की गारंटी लेनी ही पड़ेगी कि अभी से व्यवस्थित बिल्कुल जीवन को समझो कि भाई मुझे देखो वस्तु स्वरूप भी कैसा है, वस्तु स्वरूप ऐसा गजब का है भाई साहब, कैसा जिन शासन क्या कहें कि तुम जैसी भावना भाओगे ना, तुम्हें वैसे ही संयोग बनते चले जाएंगे। जैसे कोई जीव ऐसी भावना भाए हृदय से कि मुझे स्वाध्याय चाहिए, मुझे तत्व विचार चाहिए, चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, चाहे मेरा कुछ, तो भाई साहब उसको वैसे बनता रहेगा, उसको तत्व विचार का अवसर मिलता रहेगा। जो जीव जैसी प्रबल भावना भाएगा, प्रकृति सच पूछो तो बिल्कुल आपके साथ है। आप जैसा चाहते हो प्रकृति वैसी कर देती है व्यवस्था। अगर जो जी मोक्ष मार्ग में लगना चाहते हैं, तीव्र प्यास से मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं, उनको भाई साहब ऐसा समझ लो कि जैसे वो शेर की पर्याय में संजय और वो दो मुनिराज आते हैं ना, नीचे उतर के आ गए समझाने के लिए आकाश मार्ग से, तीव्र प्यास। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जिस जीव को मोक्ष मार्ग की हृदय से भर के भावना हो, सच्ची भावना हो, गारंटी से उसको मोक्ष मार्ग मिल जाता है। कोई कुछ अंतराय फंतराय नहीं आते, और अंतराय जितने भी आते हैं वो भेद ज्ञान के बल पे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमको अंतरंग में निर्णय चाहिए। तो अपन ने क्लियर करें अपन को कि भाई ये जो पर्याय बदलती हैं, ये बदलने का जो स्थितियां हैं, ये मेरी परिस्थितियां नहीं है। मैं इस पर्याय में मैं आया हूँ अर्थ है, इस व्यवस्था में अभी मैं हूँ, लेकिन मैं ऐसी पर्याय वाला नहीं हो गया। मैं तो अभी भी भिन्न पड़ा हूँ। इस मनुष्य रूपी शरीर में आत्म रूपी द्रव्य विराजमान है, लेकिन वो बिल्कुल ज्यों का त्यों विराजमान है, उसको इस पर्याय से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही आत्म द्रव्य देव गति में विराजमान हो जाएगा, वहां बिल्कुल शुद्ध रहेगा। ऐसा समझ लो जैसे डिब्बी में रखा हुआ सोना। क्या कहा संजय भैया? है ना, वो डिब्बी कहना चाहिए, बॉक्स कहना चाहिए, तुम्हारे पास है नहीं, सोना वोना रखते हो ना, तो सोने की एक डिब्बी है, उसमें से सोना उठा के दूसरी डिब्बी में रख दिया, तीसरी डिब्बी में रख दिया, सोने को क्या फर्क पड़ गया? अच्छा डिब्बी लकड़ी की हो तो, और डिब्बी जो है लोहे की हो तो, और डिब्बी पीतल की हो तो, डिब्बी चांदी की हो तो सोने को कोई फर्क पड़ता है? सोना खुश होता है कि चलो कम से कम चांदी की डिब्बी में तो रखा मेरे को? नहीं। जैसे सोने में कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे ही इस चेतन द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं। चाहे हम मनुष्य पर्याय में रहें, चाहे देव पर्याय में रहें, चाहे ये देह की अवस्था बुजुर्ग हो जाए, चाहे प्रौढ़ हो जाए, चाहे जवान हो, चाहे बचपन हो, चाहे और छोटा बालक हो, चाहे त्रियंच गति हो, चाहे निगोद की अवस्था हो, कहीं भी हो, जीव द्रव्य ज्यों का त्यों है। क्या कहा मैंने? जीव द्रव्य ज्यों का त्यों है। ख्याल में है ना? अरहंत में हूँ, सिद्ध में हूँ, आचार्य उपाध्याय साधु में हूँ, पंच परमेष्टि मुझ में समाया, मुझको आत्म में राम दिखाया, आत्मा ऐसा ही है,
आत्मा ऐसा ही है, मतलब आत्मा बदलता नहीं है। आत्मा, ये पर्याय बदलती हैं, आत्मा नहीं बदलता, और वो आत्मा मैं हूँ, और वो निरंतर मेरे अनुभव में आ रहा है। अनुभव में आ रहा है पंकज जी के कि नहीं? अनुभव में आ रहा है कि नहीं? क्या गजब की बात है। अगर आत्मा अनुभव में नहीं आवे तो सब जड़ हो जाए। ख्याल में है कि नहीं आया? बोलो। हम चेतन पदार्थों से द्वेष करते हैं और जड़ पदार्थों से प्रेम करते हैं। करते कि नहीं करते सुनील जी? हैं? जीवों की कैसी दशा है? पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना लोगों को। लोग ऐसे ऐसे पागल हैं आज के संसार में, ऐसा स्वरूप है कि अपने सगे संबंधियों के साथ रह नहीं सकते और कुत्ता बिल्लियों के साथ रहते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? उनको रखते हैं, गाड़ियों को धोते हैं। अपने को, अपने घर परिवार को नहाने की बारी आ जाए तो नहीं नहाए, लेकिन गाड़ी को 3 बार नहा देंगे। बोलो क्यों? कि मोह से ग्रसित है बिल्कुल। पता नहीं है कि चेतन पदार्थों से ही सुख मिलने वाला है। माने सुख मिलने वाला है, माने जो चेतन पदार्थ हैं असली वही है जीव की दशा। ये जो जड़ पदार्थों में एकत्व चल रहा है, इनसे क्या मिलता है? किसी के पास जड़ वैभव इकट्ठा होता रहे, होता रहे, होता रहे, होता रहे, क्या मिलेगा उसको? लेकिन अपने पास 4 साधर्मी है, तत्व की चर्चा करने वाले हैं, स्वाध्याय करने, इसमें आनंद है। हमने घर में भर लिया 200 किलो सोना, तो क्या हो जाएगा? सोना तुम्हें सुख देगा? तत्व सुनाएगा? वो कोई तुम्हारी मदद करेगा? वो कुछ नहीं, बेचारा, उसको क्या लेना देना है। तो हमें अंतरिक्ष में ये जो चैतन्य द्रव्य है, इसमें अपनापन करना है। ये जड़ पदार्थों से कोई मतलब नहीं। जड़ पदार्थ उपयोगी हैं, लेकिन एकत्व करने लायक नहीं। क्या कहा मैंने? कार का उपयोग कर सकते हैं, कार में एकत्व मत करो। घर का उपयोग कर सकते हैं, घर में एकत्व मत करो। अब ठंड लग रही है, हमने जी ओढ़ लिया, समझ गए ना? ठंड लगी तो हमने कंबल ओढ़ लिया, क्या कहते, शॉल ओढ़ लिया। लेकिन ये साल में एकत्व करो, ये पाप है। प्रकृति ने साल दिया है, अपने को ठंड लगे ओढ़ लो। लेकिन हमारा मिथ्यात्व क्या है कि ये साल मेरा है, ये शॉल मेरा है, मेरा, ये शॉल मेरा है, मेरा, ये इसका नाम मिथ्यात्व। और इसका उपयोग भरपूर करो। लेकिन ये पुद्गल का है, इसका स्वामी मैं नहीं हूँ। ये पुद्गल से बना हुआ है, इसका कोई मेरे से लेना देना नहीं है। वह खत्म बात। ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन माने अपने आत्म द्रव्य को छोड़कर किसी भी पर द्रव्य में किसी भी प्रकार का अपनापन नहीं होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। किसी भी द्रव्य में अपनी आत्म द्रव्य को छोड़कर। और मिथ्या दर्शन किसका नाम है? अपने आत्म द्रव्य को छोड़कर सभी अन्य द्रव्यों में जगह जगह अपनापन करते रहना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो इस तरीके से हम आत्म द्रव्य हैं। ये देखो गुरुदेव कह रहे हैं कि साधक दशा, साध दशा, अज्ञान दशा, ज्ञान दशा, ये सब दशाएं हैं, ये सब पर्याय हैं। इन सब पर्यायों में तुम तो चैतन्य हो। तो उस चैतन्य में अपनापन करके, इन पर्यायों से वेद ज्ञान करके, इन पर्यायों से एकत्व तोड़ देना, ये सम्यक दर्शन है। और ये सभी काम सभी जीव अभी चाहे तभी हो सकता है। और अगर अपन अंतरंग में अभी भी जागृत नहीं हो तो जो एक मिथ्या चल रहा है वो चलता रहेगा। तो इस तरीके से अभी इसी को और आगे बढ़ाएंगे गुरुदेव, इसी उदाहरण को और समझाएंगे। तब और अपन विशेष चर्चा निरंतर करेंगे। अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अभी